आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली टू गुजरात आप लगातार वो कृष्ण का अवतार धारण करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली में बैठे हैं तो कभी गुजरात में पाए जाते हैं। दिल्ली का भी देख रहे हैं, दिल्ली का राज्य भी संभाल रहे हैं, शासन भी संभाल रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का भी प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में भी प्रचार कर रहे हैं। और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर भी बने हुए हैं। ये तो अच्छी चीज है। लोगों का इलाज कराना किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है, पुण्य का काम है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है। इतनी महंगाई के अंदर लोगों को बिजली फ्री देके थोड़ा सा उनको राहत पहुंचाना पुण्य का काम है। तो हम तो पुण्य के काम कर रहे हैं। हम तो वही सारे काम कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक अच्छे शासन को करने चाहिए, वही सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई से उन्होंने शुरुआत की। एक विमर्श चला है देश में कि देखिए, जन कल्याण तो होना चाहिए, पर जन कल्याण के नाम पर जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये देश की विकास की राह में रोड़ा है और बाधा है। रेवड़ी तो सारे बांटते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बांटते हैं और हम भी बांटते हैं। प्रधानमंत्री जी अमीरों को रेवड़ी देते हैं, मैं जनता में रेवड़ी बांटता हूं। जैसे हमारे देश के कुछ अरबपति खरबपति हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हजारों हजारों करोड़ के। जब कर्जे वापस करने की बात आई तो उनकी नीयत खराब हो गई कि कर्जे वापस नहीं करने, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए कि हमारे कर्जे माफ कर दो। प्रधानमंत्री जी ने किसी के 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 15,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 7,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। ऐसे सारा मिला के उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए अमीरों के। 10,09,951 करोड़ आरबीआई ने ये जानकारी। आरबीआई ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ी दे रहा है उससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। गुजरात में 27 साल में इन्होंने फ्री में कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। कुछ लोगों ने बताया उनके यहाँ एक एमएलए है, चुनाव के पहले वो 2,000 रुपए महीने की किसी दुकान में नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है। लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती। एक और एमएलए है, उसने 4 एकड़ जमीन थी उसकी चुनाव के पहले, अब 1,000 एकड़ का मालिक है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। यहां पर तो एक लंबी फेहरिस्त, वो नेवर एंडिंग एक सीरीज शुरू हो गई है कि शराब घोटाला, जल घोटाला, बस घोटाला। मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोई नेता खड़ा होकर ये कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इससे इनको तकलीफ हो रही है। तो ये रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। पिछले 7 साल से संदीप जी आप देखिए, जब से सरकार बनी है इन्होंने कोई चीज छोड़ी जिसकी जांच नहीं कराई। आप भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, इनके चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम ले आते हैं। ये तो देश की आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे, ये लोग भ्रष्टाचार के चलते जेल में जा रहे हैं। ये कंपैरिजन कहां से? दोनों में भगत सिंह के ऊपर भी अंग्रेजों ने इसी तरह से देशद्रोह के और न जाने किस किस चीज के मामले लगाए थे, झूठे फर्जी केस लगाए थे, और भगत सिंह को अंत में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। वो देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। इतने बड़ी भ्रष्टाचारी, अहंकारी और डिक्टेटोरियल सत्ता आज हमारे देश के अंदर है। जैसे मैंने कहा, आपने खुद ही बताया 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे इन्होंने माफ किए, तो फ्री में तो माफ करे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लिया होगा। इनकी इंक्वायरी कौन कराएगा?